नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल और लेकर आई हूं हमारा विशेष प्रोग्राम हम तो पूछेंगे हम तो पूछेंगे हम तो पूछेंगे, सवाल जनता के और मुद्दे जनहित के। आज के हमारे प्रोग्राम में हम आरटीआई के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आरटीआई लगाई जाती है और इसका क्या उद्देश्य है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे चीफ सर स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद बहुत जी सर आज के हमारे प्रोग्राम में हम आरटीआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो बताइए सर कि किस तरह से आरटीआई लगाई जाती है। आरटीआई लगाने के लिए कोई विशेष कोई फॉर्मेट नहीं होता है। एक सादे कागज़ पर अपना नाम, नंबर, पता लिख करके अपनी द्वारा चाहिए गई जानकारी आप जिस विभाग से लेना चाहते हैं आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष प्रोफार्म इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। सर आप हमें थोड़ा ग्राम पंचायतों के बारे में बताइए कि ग्राम पंचायत में किस तरह से आरटीआई लगाई जाती है और कौन जानकारी उपलब्ध हमें कराता है। देखिए, ग्राम पंचायत की अगर आप बात करेंगे तो ग्राम पंचायत में लोक सूचना अधिकारी ग्राम के सरपंच होते हैं जी, और सरपंच सचिव रोजगार सहायक होते हैं, माफ़ कीजिए, लोक सूचना अधिकारी सचिव होते हैं वहाँ पर। और उन सचिव से आप किसी भी तरह की जानकारी जो आप चाहते हैं वो एक सादे कागज़ पे आवेदन करके आप जो नियम अनुसार फीस है शासकीय 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर हो, स्टाम्प पेपर हो या किसी भी तरीके से आप वहाँ पर 10 रुपये की शुल्क जमा करके आप वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये आपको बता दूँ कि यदि आप बीपीएल धारी हैं, अर्थात अगर आप नीला कार्ड, आपका राशन कार्ड है, आप गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं, तो ये जानकारी आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके लिए कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। सर ये आरटीआई लगाने का उद्देश्य क्या रहता है, इसके बारे में? हाँ, देखिए, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आजकल देखिए क्या होता है कि जो राष्ट्र में जो लोकतंत्र द्वारा, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है किसी भी राष्ट्र में, अब वहाँ पर क्योंकि सब काम ओपन होते हैं, सारे काम दिखते हुए होते हैं जी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका कि हमें जानकारी एक आम आदमी को नहीं हो पाती है। तो सभी देशों में, हमारे भारत देश की हम बात करें, सूचना का एक अधिकार 2005 में निकाला गया, जिसके अंतर्गत आप किसी भी शासकीय कार्य की जानकारी, किसी भी कार्य की जांच आप कर सकते हैं, किसी भी सरकारी दस्तावेज की निरीक्षण आप कर सकते हैं। ये एक सरकार द्वारा दिया गया एक ऐसा हथियार है आम आदमी के लिए कि आम आदमी किसी भी तरह से उस पर्टिकुलर, उस विशेष कार्य की जानकारी ले सकता है। अभी आपने बताया कि सरकारी दस्तावेज के बारे में बताया, तो ये आरटीआई के माध्यम से हम जानकारी सिर्फ सरकारी माध्यम से ही ले सकते हैं या फिर प्राइवेट न्यूज़ चैनल हुए या फिर कोई जो इसका काम करता है? देखिए, निजी क्या होता है कि किसी भी कार्यालय में, किसी भी काम में, किसी भी तरह शासकीय राशि का अगर उपयोग होता है जी, या तो शासन का काम हो या कहीं पर शासकीय पैसा किसी काम के लिए दिया गया है, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अभी निजी संस्थान आरटीआई के दायरे से बाहर है, आरटीआई के दायरे से बाहर रखे गए हैं, क्योंकि सूचना का अधिकार देखिए निश्चित तौर पे आप सरकारी कामों का ही लेंगे। कोई सड़क का निर्माण हुआ, उसमें कितनी लागत आई, कैसे बनी, कितना खर्चा हुआ, उसके बिल की प्रतिलिपि आप मांग सकते हैं। किसी भी शासकीय कागज़ की प्रमाणित प्रतिलिपि आप ले सकते हैं। कोई भी काम, पुलिया का निर्माण हुआ, कुछ भी ऐसा काम, बिल्डिंग बनी, सरकारी भवन बने, आप किसी भी निर्माण कार्य की जानकारी जो शासन द्वारा की गई है उसका सूचना के अधिकार के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर ये तो आपने बताया, हमें आप एक आम व्यक्ति के बारे में बताइए कि एक आम व्यक्ति किस तरह से आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले सकता है। देखिए, बहुत सिंपल सा काम है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा उसके कोई काम नहीं है। सिंपल है कि एक सादे कागज़ पे आप आवेदन करें, उस विभाग में उस पर्टिकुलर कार्य की जानकारी के लिए, किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए, कोई अधिकारी किस तरह नियुक्त हुआ उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। किसी भी, आपको पता होना चाहिए उस विभाग का नाम, महिला बाल विकास है, समाज कल्याण बोर्ड है, सामाजिक न्याय है, स्वास्थ्य विभाग है, ऐसे कई विभाग हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। किस विभाग की जानकारी आपको लेना है, उस विभाग का आपको नाम लिखना पड़ेगा, नीचे आपके द्वारा चाहिए गई जानकारी एक सादे कागज़ पे, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका। 30 दिन का निश्चित समय होता है जानकारी देने का। यदि आपको 30 दिन में इसका उत्तर ना मिले तो इसकी आप आगे की कार्रवाई आप कर सकते हैं। जी सर, सुनने में ये भी आया है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्राइवेट हथियार के तौर पर किसी शख्स को बदनाम करने की साजिश भी इसमें बताया। देखिए, आपने एक वर्ड यूज किया, बदनाम। अब बदनाम होने का डर किसको होता है? बदनाम होने का डर उसी को होता है जिसने गलत काम किए हों, और गलत काम किए हों तो आप जानकारी अगर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी जो गलत काम है सामने आएंगे तो वो तो बदनामी होगी। अच्छे काम किए तो तारीफ होगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि बदनाम करने के लिए। कहीं पर कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला आपको लगता है, घोटाला क्या होता है? एक निर्माण हुआ, उसमें अगर 1 करोड़ रुपए खर्च दिख रहा है, लेकिन आपने देखा कि 5 करोड़ का बजट उसमें
शो हो रहा है, पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से आपको पता लगा। इस निर्माण कार्य में 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है सरकारी। अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल जाकर के आप सूचना के अधिकार में जानकारी ले सकते हैं। आप एक एक रुपये का आप हिसाब मांगने के अधिकारी हैं, क्योंकि सूचना के अधिकार ने आपको वो अधिकार दिया है कि आप किसी भी तरह की विभाग में किसी भी राशि का उपयोग दुरुपयोग की जानकारी आपको दी जा सकती है। जी सर। अगर संबंधित अधिकारी आपको 30 दिन में जानकारी नहीं देता है तो उसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी को आप 50 रुपये का शुल्क अदा कर 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या स्टाम्प पेपर लगा करके आप अपनी अपील लगा सकते हैं। उस अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी आपको भी बुलाएंगे और लोक सूचना अधिकारी को भी बुलाएंगे और पता करेंगे कि आपको जानकारी क्यों नहीं प्राप्त हुई है। जी सर। इसके बाद भी अगर आपको प्राप्त नहीं हो मैडम, आम जनता को बताना चाहूँगा, हमारे भाई बहनों को, कि इसके बाद भी जानकारी नहीं दी जाती है तो आप सेकंड अपील, द्वितीय अपील सूचना आयोग में आप कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं कुछ एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहती हूँ कि कुछ अधिकारी जो है अपनी जानकारी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम जो अपना काम आगे का करना चाहते हैं उसको गुप्त रखें, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि गुप्त रखने के बाद ही किए जाते हैं और जो कि जनता को या सब लोगों को बताकर वो काम को फैलाना हो जाता है। देखिए, सूचना के अधिकार में जो देश हित से कार्य जुड़ा है उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। देश हित से कोई भी कार्य जुड़ा हुआ और ना आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जानकारी की आप बात कर रहे हैं, उस अधिकारी को देनी ही होगी। किसी भी तरह की आपको जवाब उसे देना ही होगा। इससे तो अच्छा ये कि आजकल तो अब तो, क्योंकि ऐसे कई राज्यों में, हमारे भारत देश में ऐसे आदेश कर दिए गए हैं राज्य सरकारों ने कि जो भी काम उस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं उसको पारदर्शिता लाने के लिए सारे कामों की जानकारी बजट के साथ विभाग की वेबसाइट पर रखी जाए, जिससे लोगों को सूचना लगाना ही ना पड़े। जो जानकारी आप लेना चाहते हैं वो पहले से लिखी हुई है वहाँ पे, मैंने ये काम किया, इतना खर्च हुआ, ये उसके बिल वाउचर। सर, अभी आपने पारदर्शिता के बारे में बताया, लेकिन आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार अभी नहीं हो रहे हैं, घोटाला अभी नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार और घोटाले देखिए ना रुके थे ना रुकेंगे। भ्रष्टाचार भी हो रहा है, घोटाले भी हो रहे हैं, और ये भी आपकी बात सच्ची है कि सूचना के अधिकार में जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लोग धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी ये कह के डाल दी जाती है कि ये आपकी जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है। यदि मैंने किसी या आपने किसी की जानकारी मांगी कि ये प्राचार्य शासकीय स्कूल में कब से कार्यरत हैं या ये प्राचार्य की प्रथम नियुक्ति कब हुई थी, तो आपको जवाब दिया जाता है कि तृतीय पक्ष की जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं, जबकि ये तो हमारा अधिकार है, जानकारी देनी ही पड़ेगी आपको। इसके लिए प्रथम अपील लगाइए, द्वितीय अपील लगाइए। आप सूचना के अधिकार में जानकारी आपका हक है, आप फाइट करिए, आपको लड़ना झगड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको जानकारी लेनी पड़ेगी क्योंकि आपका अधिकार है। सर, कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी बताते हैं, क्या दुरुपयोग सच में होता है कि नहीं होता इसका है? देखिए, दुरुपयोग कैसे हो सकता है आप मुझे बताएं। अगर सूचना के अधिकार में जो जानकारी मैं लेना चाहता हूं वो तो विभाग की है, कोई काम आपने किया, जानकारी दे दीजिए, आप दुरुपयोग का सवाल ही नहीं उठता इसमें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आरटीआई के बारे में हमारे दर्शकों को आपने बताया, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही कुछ विशेष प्रोग्राम के साथ मैं फिर आपके साथ रूबरू होंगी। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।